नमस्कार, आप सभी का कर्मा एज क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। हम देखेंगे जून का महीना आप सभी का कैसा रहने वाला है। ठीक है, इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर टॉरस है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी पर्सनल लाइफ के साथ आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। ये मैं हमेशा कहती हूँ। रीडिंग देखने से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको सही यहाँ पर एनर्जी मिलेगी, सही गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बार बार मुझे बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, क्योंकि एनर्जी तो सभी की होती है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, देखते हैं जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं टॉरस राशि के, क्या होने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनकी लाइफ में। थैंक यू डिवाइन। मैं एक और बात आप लोगों से कह दूं, जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो अपनी एनर्जी को थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे अनकंडीशनल आपको रीडिंग मिल रही है तो आप एटलीस्ट अपनी एनर्जी को थैंक्स तो कहेंगे। कमेंट में जाकर थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिख दीजिए, या फिर जय माता दी। इससे ये होगा कि आपने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है अपनी रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं हम कैसा रहने वाला है जून का महीना प्यारे व्यूवर्स के लिए। टॉरस राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। इनको हम बाद में लेंगे, ठीक है, साइड में रखा है मैंने। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं टॉरस, आप लोगों का हेल्थ कैसा रहने वाला है जून के महीने में। लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए हेल्थ को आपके बारे में यहाँ बताया जा रहा है एनर्जी के माध्यम से। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं आपके मेडिसिन पर, हो सकता है आप लोगों को आपके जो डॉक्टर है वो कुछ नया आप लोगों को मेडिसिन रिकमेंड करे। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर मैं एक ही लाइन में अगर कहूँ तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस जून के महीने में टॉरस राशि को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अभी से ही ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ पर। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है प्लीज़ डिवाइन बताए। लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ कर्मा एक्सचेंज होने की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ पेंडिंग चीज़ें ऐसी रह गई आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है जो भी लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में थे, तो आप लोगों का जो है जून के महीने में कहीं ना कहीं वापस आप एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेंडिंग कर्मा आप लोगों के रह गए थे ना, उसको आप दोनों को पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये कर्मा एक्सचेंज की एनर्जी है, कर्मा ठीक करने की एनर्जी है। पेंडिंग कर्मास जो भी है एक दूसरे के साथ आप लोग अभी बंधे हुए हैं, ये उनके लिए है जो भी नो कांटेक्ट में थे इतने लंबे समय से। हो सकता है पिछले 6 महीने से या लास्ट 6 वीक से आप लोग एक दूसरे के टच में नहीं होंगे, आप बात नहीं कर रहे होंगे, पूरी तरह से आप लोगों की बातचीत बंद होगी। पर जून का महीना कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग वापस से जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ और बात करेंगे। जो भी आप दोनों का एक कार्मिक जो था ना, जो पेंडिंग था, वो कहीं ना कहीं जून के महीने में क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब प्लीज़ डिवाइन बताएं रिलेशनशिप में और आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन और क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द स्टार की एनर्जी आई है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की आई है।
बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है आप लोग अपने लव रिलेशनशिप में पूरी तरह से गिव अप कर दिया होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप या आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता, आप अपने प्यार को दोबारा नहीं पा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप वापस मिलेंगे। जून महीना जो है वो रिलेशनशिप के लिए एक, कहते हैं ना, दूसरा आप लोगों को मौका मिल रहा है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। द स्टार की एनर्जी आई है, आप दोनों शाइन करेंगे इस महीने। अपने रिलेशनशिप को आप और मजबूत करने के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, उस और आप बढ़ेंगे। ये एनर्जी यहाँ बताई जा रही है। प्लीज डिवाइन, वेल्थ कैसा रहने वाला है? मनी से रिलेटेड जो भी मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर क्वायरीज है, जो उनका सवाल है, जो भी उनके मन में चल रहा है, पैसों से रिलेटेड क्या आप कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मनी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले बहुत चिंताएं, बहुत विचार कर रहे हैं। आप लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स भी ये बता रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है पैसों की वजह से, जो आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि मनी से रिलेटेड बहुत सारे झगड़े आप लोगों के चल रहे हैं या हुए हैं रिसेंटली। जून के महीने में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं, जो भी समस्याएं चल रही है। द हैंगमैन की एनर्जी आई है। मनी से रिलेटेड जो भी आप लोगों की समस्याएं थी ना, वो जून के महीने में, अभी आपको परमेश्वर एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपको कहीं से पैसे नहीं आ सकते हैं, कोई संभावना आपको नहीं दिख रही है। यहाँ परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि एकदम निराश नहीं होना है, होप नहीं छोड़ना है। रास्ते कहीं ना कहीं से आपके पास आएंगे, खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनेंगे। आपके पास पैसे आने के रास्ते बनेंगे या पैसे कमाने के रास्ते बनेंगे। पॉजिटिव होगा, पर इसके लिए आपको अपनी सोच जो है उसको पॉजिटिव रखना है, परमेश्वर के और ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों को सोचकर अपने आने वाले समय को भी खराब करना है। पैसों से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप जून के महीने में अपने पैसे जिनको भी आपने अगर दिया है, ठीक है, अगर आपने दिया है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वापस से आर्ग्यूमेंट हो, झगड़े हो, कुछ भी हो सकता है इस वक्त। या हो सकता है कि ये जो जून महीना है ये निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने पैसे मांगने की अगर कोशिश करते हैं। अगेन मैं बोलूँगी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है मैं उसके बिहाफ पे बोल पा रही हूँ। तो ये जो महीना है जून का, आपके पास आपके जो हार्ड एंड मनी है वो ऐसे लोगों के पास फंसी हुई है जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, जो आपको नहीं देना चाहते हैं। उनका अभी मूड ही नहीं है, वो आपका देना ही नहीं चाहते आपके पैसे। आपके बिजनेस में हो सकता है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हो सकता है आपकी सैलरी रख ली गई हो। तो अभी ये मंथ निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप देखना ज़रूर चेंजेस होंगी, स्टार्स चेंज होंगे, एनर्जी चेंज होगी। आपको आपके मेहनत का जो पैसा है वो ज़रूर मिलेगा, ये यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, टॉरस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे प्यारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं जगल कर रहे हैं आप चीज़ों को लेकर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, द मून की एनर्जी आई है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत दिल आप लोगों का दुखा हुआ है, बहुत दिल टूटा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से एक ही चीज़ आपके जीवन में चला आ रहा है जिसकी वजह से आप थक गए हैं, आप बोर हो गए, आप परेशान हो गए, जीवन में कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ नया अनुभव करना चाह रहे हैं। ईश्वर से दिन रात आप सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि लाइफ को थोड़ा सा चेंज करो। ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है।
देखिए यहाँ एक चीज और जो है एनर्जी जो है जो मुझे बार बार ये बता रही है कि द मून की एनर्जी से आप जिस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, आपने देखा होगा वही इंसान है जो बार बार आपका दिल तोड़ता है या आपके भरोसे को तोड़ता है। यहाँ डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों पर अब आने वाले समय में, यानी कि जून के महीने में तो नहीं करना है, बट वैसे भी आप अगर ये आपके जीवन में चला ही आ रहा है और आप इसे फेस कर रहे हैं कि हमेशा आपके साथ ऐसा होता है, तो आप देखिएगा किस इंसान से आप बात शेयर कर रहे हैं, और जब आप शेयर करते हैं तो आप देखना वही इंसान आपकी बात बाहर ले जाकर बोलते भी होंगे। तो आपने अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, कभी भी यहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल चीज़ें आपने नहीं कहना है। स्पेशली जून के महीने की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो जून मंथ में आपने ये नहीं करना है। किसी से भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने जो भी प्लानिंग है, आप जो करना चाह रहे हैं, जो भी आपका ऐसी चीज़ है जो आप नहीं लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं पर किसी एक से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, कोई ऐसा इंसान जो आपको पता है कि इन तक ही आपकी बात सीमित रहेगी, आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। आपके दिल तोड़ने वाले, आपसे जेलस करने वाले, आपको कामयाब होता हुआ देखने वाले लोग बहुत कम हैं। आपके जीवन में आपसे मीन मेक निकालने वाले, आपको नीचे खींचने वाले, आपकी कामयाबी को ख़त्म करने वाले, यानी कि वो चाहते नहीं है आप सक्सेसफुल हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इन लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए टॉरस, आपका नेचर कैसा है, आप लोग बोलते कम हैं। मुंह से भले ही आप कम बोलते हो, पर जब बोलते हैं, जिसके पास भी बैठकर बोलते हैं ना, तो आप अपने दिल की सारी बात कह डालते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी खोट नहीं होता है, पर आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाला इंसान वो वाकई में इतना वर्थ करता है आपकी दोस्ती का, आपके प्यार का, आपकी बातों का। तो वो आपको देखना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगल बहुत कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बार बार एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलता है। आप कोई काम करने की सोच है तो वहाँ पर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप में है तो आप उस रिलेशनशिप को भी आप नहीं सही तरह से डिसीजन ले पा रहे हैं कि मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है, या इस रिलेशनशिप को मुझे छोड़ना है पूरी तरह से या नहीं छोड़ना है। कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ आप जगल कर रहे हैं। अगर ये मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके साथ जहाँ आप काम करते हैं बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। डिसीजन तो आपको देखो लेना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपको हर हाल में जून के महीने में स्ट्रॉन्ग बनना है और डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तकलीफें ऐसे ही आपका पीछा करती रहेगी। आपके अंदर बहुत समझ है, सामर्थ्य है आपके अंदर, आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये बात भी उतनी ही सच्ची है जितना कि आप अंदर से सच्चे हैं, पर आपको एक्शन लेना होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि आप रूड है, एक्चुअल में तो आप रूड नहीं है, पर कई बार क्या होता है ना कि हमें थोड़ा हमारा समझाने के तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले और एनर्जीज बताइए क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को जून मंथ में, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल की एनर्जी आई है, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो टू ऑफ पेंटिकल्स भी आई थी और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स भी आई है। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर लड़ रहे हैं आप, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। या फिर आपको ये पता है कि कोई आपके लिए लड़ रहा है। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप अगर लड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेके फाइट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। या कोई इंसान आपके लिए लड़ रहा है और आपको पता है, तो भी कामयाबी मिलेगी। बट विथ द डेविल की एनर्जी के साथ आई है। डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ें बताती, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, ठीक है।
एनर्जी को ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपकी अच्छी चीज़ें, आपकी कामयाबी, आपका आगे बढ़ना, ये लोगों से नहीं देखा जा रहा है। लोग चाहते ही नहीं हैं आप आगे बढ़े। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है कि आपकी कामयाबी से उन लोगों को इतनी तकलीफ है। द डेविल की एनर्जी, अगर अगेन मैं आपको बताऊं, अपनी सीक्रेट चीज़ें, अपनी बातें, अपने प्लान्स, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, होने से पहले तो किसी को भी ना बताए। जब हो जाए तो जग को जाहिर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिफोर दैट आपने किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। नज़र बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लगती है लोगों की। लोग जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा अगर आप हंस भी देना किसी दिन, तो बस नेक्स्ट डे आप बीमार हो जाएंगे। आपके साथ ऐसा होता होगा। ये एनर्जी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपके घर में अगर किसी दिन आप देखेंगे ना बहुत खुशियां हैं, नेक्स्ट डे आप देखोगे, वेरी नेक्स्ट डे आप देखोगे आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। घर में झगड़े हो जाएंगे, आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, कोई भी समस्या आ जाएगी। वर्क प्लेस पर भी ऐसे ही सेम, अगर आप किसी से शेयर करेंगे, वाह बॉस मुझसे बहुत खुश हो गए हैं और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट डे देखना बॉस के साथ आपका झगड़ा होगा। रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे होंगे ना कि मेरा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी वाइफ के साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, या मेरे हस्बैंड के साथ, वेरी नेक्स्ट डे आप देखना कुछ ना कुछ पंगे पड़ जाएंगे। आपको अपनी खुशियाँ लोगों को नहीं बतानी, चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। बड़े सारे लोग ऑफेंडेड हो जाते, बुरा लग जाता है, कहते हैं ऐसे कैसे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो आप ऐसे बोल रहे हैं। तो ये तो फिर आपकी चॉइस है। यहाँ तो मैं ये जो एनर्जी आई है मैं उस पर बात कर रही हूँ। कई बार हमारे दोस्त के मुखौटे में हमारे दुश्मन होते हैं, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समझदारी से काम लीजिए। चलिए हम देखते हैं गाइडेंस के तौर पे आपको डिवाइन यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जून मंथ आपका क्या गाइडेंस मिल रहा है हमें, ये भी हम देख लेते हैं। हीलिंग, आप देख सकते हैं हीलिंग की एनर्जी आई है। अपने आप को यहाँ गाइड कर रहे हैं आपको डिवाइन। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, खुद को आप हील कीजिए, या आपसे जुड़े किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, तो वो आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स के माध्यम से कि आप उस चीज़ को हील करें। आप देखिए कई बार हमें अपने रिश्तों को भी हील करने की ज़रूरत होती है, हमें खुद को हील करने की ज़रूरत होती है। हमारा कोई भी जीवन का कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें हीलिंग की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है, कोई तो सिचुएशन ऐसा चल रहा है, वहाँ उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत है। आप उसे हीलिंग के ज़रिए भी ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, जो मैं पढ़ती हूँ, हीलिंग का मतलब, मान लीजिए आपका कोई रिश्ता बहुत ख़राब या बिगड़ गया है, अब आप उसे कैसे ठीक करेंगे? या तो डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, कि जाए आप वहाँ पे मेडिसिन लें और ठीक कर दें। नहीं, ये अंदरूनी तरीके से होगा या ब्रह्मांड के ज़रिए से होगा। जब आप इंट्यूशन देंगे हर रोज़ कि मेरा ये रिश्ता मेरे इस इंसान के साथ बेहतर हो गया है, डे बाय डे अच्छा होता जा रहा है, ये आपके थॉट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप अफर्मेशन करेंगे, जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें वैसे ही आपके जीवन में होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर रिश्ता खराब है, उसको हील की ज़रूरत है, कैसे आप हील करेंगे उसे? आप ऐसे ही करेंगे, उस इंसान के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, उस रिश्ते को थोड़ा स्पेस देंगे। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे सफोकेशन हो रहा है तो थोड़ा स्पेस दीजिए। ठीक है, समझिए एक दूसरे की ज़रूरतों को। एक ये तरीका है। एक परमेश्वर तो है ही, जहाँ आप जाकर उनसे अपनी सारी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ से आपको ब्रह्मांड से क्या गाइडेंस मिलकर आ रहा है। ये भी रीडिंग भी एक गाइडेंस ही है जिसे आपको समझना है। तो यहाँ पे जो हीलिंग की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं खुद को भी आपने हील करना है। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ टॉरस, आप लोगों के साथ रहकर इतने ज़्यादा अंदर से दुखी हो गए, उन लोगों के साथ स्पेशली जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, फिर वो चाहे आपके घर के ही लोग क्यों ना हो। ये मुझे दिख रहा है कि आप खुद इतने दुखी हो गए ना लोगों के लिए कर करके, तो यहाँ आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की।
मेडिटेशन कीजिए, इससे रिलेटेड और चीज़ें आप गूगल में जाके चेक कीजिए कि खुद को आप कैसे हील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अंदर से पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आजकल लोग इतने अवेयर क्यों हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है आपके रिश्ते में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में कुछ तो ठीक करने की ज़रूरत है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 हो सकता है, जहाँ तक मुझे ऐसे दिख रहा है। तो मैं आशा करती हूँ टॉरस आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, जून मंथ की जो मैंने की है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने, ठीक है। और कमेंट में जय माता दी, अपनी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज कीजिए, बहुत अच्छा होता है, मैं ये कहती हूँ। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए मैं लेती हूँ विराम। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। जय माता दी।